वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर 7 जो कि है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ये चैप्टर जो है मैं एक ही पार्ट में कवर करूँगी। 40 मिनट्स से या 50 मिनट्स तक का जो है ये चैप्टर चलेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना। ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीसीडिंग चैप्टर्स, प्रीवियस चैप्टर्स में यू केम अक्रॉस लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हमने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स देखे जैसे यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर of the animal kingdom। ठीक है, in unicellular organisms all functions like digestion, respiration, reproduction are performed by a single cell। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये सारे जो फंक्शंस है जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ये एक सिंगल सेल परफॉर्म करता है। ठीक, इन अ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स द सेम बेसिक फंक्शंस आर कैरिड आउट इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स। सो यही सेम बेसिक फंक्शन जो है तरह तरह की सेल्स करती है। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स करती है, वो क्या वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होती है। ठीक, the body of a simple organism like hydra is made up of different types of cells and the number of cells in each type can be in thousands। देखो जो हाइड्रा है ना, हाइड्रा सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है, सिंपलेस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन उसका भी बॉडी जो है 1000 ऑफ सेल से बना रहता है। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स। ह्यूमन बॉडी जो है वो बिलियंस ऑफ सेल्स से बनी रहती है जो परफॉर्म करती है वेरियस अलग अलग तरह के फंक्शंस को। हाउ डू दिस सेल्स इन बॉडी वर्क टुगेदर? ये सेल्स जो है बॉडी में एक दूसरे के साथ कैसे वर्क करती है? एज यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन योर अर्लियर क्लासेस इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular substances perform a specific functions। देखो हमने पढ़ा है कि जो एनिमल्स होते हैं, मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं, तो उनमें क्या होता है, जो सेल्स रहती है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक जैसी सेल्स का ग्रुप जो है उसके साथ जो उसके इंटरसेलुलर मतलब सेल्स के बीच का जो सब्सटेंसेस होता है वो सब मिलकर के कोई भी एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज टिश्यू, और इसे क्या बोला जाता है? टिश्यू बोला जाता है। ठीक है, ये टिश्यू की डेफिनेशन हुई। यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज। जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है ना, सब में सिर्फ 4 बेसिक टाइप के टिश्यूज होते हैं। These tissues are organized in specific proportion and pattern to form an organ like stomach। फिर यही टिश्यूज जो है मतलब ये टिश्यूज जो है एक अलग तरह के पैटर्न्स जो बनाते हैं और क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, जैसे स्टमक, लंग, हार्ट और किडनी हो गया। व्हेन 2 और मोर ऑर्गन्स जो है परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन बाय देयर फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शंस, दे टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। जब दो या दो से अधिक ऑर्गन्स जो है जब दो या दो से अधिक ऑर्गन्स जो है वो कोई कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, चाहे वो कोई फिजिकल हो या फिर कोई केमिकल इंटरेक्शन हो, तो उस सिस्टम को क्या बोला जाता है? ऑर्गन सिस्टम बोला जाता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेट्रा। सेल, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप दी वर्क इन अ वे दैट एग्जिबिट्स डिविजन ऑफ लेबर एंड कंट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ बॉडी एज अ होल। क्या होता है, हर एक सेल, हर एक ऑर्गन और हर एक टिश्यू हर एक काम को जो है बांट लेता है, काम को जो है बांट लेता है ताकि जो क्या हो, बॉडी जो है पूरी कंप्लीटली एक साथ जो है सर्वाइव कर सके। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम पर। द बेसिक टिश्यूज एज यू हैव लर्नड इन अर्लियर क्लासेस ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन्स विच इन टर्न एसोसिएट टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। देखो हमने जैसे पढ़ा है कि सेल सेल बनाता है टिश्यू, टिश्यू बनाता है सेल, सेल बनाता है टिश्यू, टिश्यू बनाता है ऑर्गन और ऑर्गन बनाता है ऑर्गन सिस्टम। तो ये वाला जो है ये वही बता रहा है कि इस टाइप से जो है वो ऑर्गन सिस्टम बनता है। सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियल फॉर मोर इफिशिएंट एंड बेटर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स कंस्टिट्यूटिंग एन ऑर्गेनिज्म। देखो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, जो ऑर्गन सिस्टम होता है, ऑर्गन सिस्टम क्यों होता है? ताकि इफिशिएंट मतलब अच्छी तरह से जो है एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेट हो सके, ताकि मिलियंस ऑफ सेल्स जो है एक साथ काम करके जो है हमारे डेली जो एक्टिविटीज़ है उसको जो है वो एक्टिविटीज़ को कर सके। ठीक है, इसीलिए जो है पूरा मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। सो ईच ऑर्गन इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 1 और मोर टाइप ऑफ टिश्यूज। सो हर एक ऑर्गन जो है एक या एक से ज़्यादा टिश्यूज का बना रहता है। फॉर एग्जाम्पल है, अवर हार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। हमारा जो हार्ट है उसमें चारों तरह के टिश्यूज है। कौन से है? एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यूज है। We also notice after some careful study that the complexity in organ and organ system displays certain discernible trend। देखो क्या होता है ना, हम जैसे कि नोटिस करते हैं कि कुछ ऑर्गन्स है, मतलब ऑर्गन्स में जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, ऑर्गन सिस्टम्स होता है, वो क्या होता है ना, एक डिफरेंट मतलब एक अलग तरह का ट्रेंड शो करते हैं। अब अलग तरह का ट्रेंड क्यों शो कर रहे हैं? दिस
डिस्क्रिनेबल मतलब डिफरेंट ट्रेंड जो है इस कॉल्ड एज इवोल्यूशनरी ट्रेंड, और इसे क्या बोला जाता है, इवोल्यूशनरी ट्रेंड बोला जाता है कि इवोल्यूशन की वजह से जो है ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम जो है चेंज होता रहता है ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। इसको हम जो है क्लास 12 में पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर यू आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। देखो इस चैप्टर में जो है मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी बताई गई है फ्रॉग की। मॉर्फोलॉजी रिफर्स टू स्टडी ऑफ फॉर्म और एक्सटर्नली विजिबल फीचर्स। देखो मॉर्फोलॉजी क्या होती है ना, मॉर्फोलॉजी होती है स्टडी ऑफ फॉर्म या फिर एक्सटर्नली विजिबल फीचर्स, मतलब बाहर से जो हमें फीचर्स दिखते हैं जैसे हाथ पैर नाक मुंह, उसको बोला जाता है मॉर्फोलॉजी। In case of plants or microbes, the term morphology precisely means only this। देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स के केस में क्या होता है, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है जो बाहर के एक्सटर्नल फीचर्स है वही। इन केस ऑफ एनिमल्स दिस रिफर्स टू द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गन्स और पार्ट ऑफ द बॉडी। देखो मॉर्फोलॉजी एनिमल्स में मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस। अब जो शरीर के अंदर के जो ऑर्गन्स है या शरीर के बाहर के ऑर्गन्स बोलो या शरीर के अंदर के जो ऑर्गन्स है उनका कैसा स्ट्रक्चर है उसको मॉर्फोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। The word anatomy conventionally is used for the study of morphology of internal organs in animals। और एनाटॉमी कब यूज़ किया जाता है, जो वो इंटरनल ऑर्गन्स की मॉर्फोलॉजी का स्टडी किया जाता है अलॉन्ग विथ इट्स फंक्शंस, उनके फंक्शंस के साथ जो वो मॉर्फोलॉजी का स्टडी किया जाता है इंटरनल ऑर्गन्स का, तब उसको बोला जाता है एनाटॉमी बोला जाता है। यू विल लर्न दी मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग रिप्रेजेंटिंग वर्टिब्रेट्स। देखो वर्टिब्रेट्स, जहाँ हम भी वर्टिब्रेट्स है तो जितने भी वर्टिब्रेट्स है उनमें ये जो फ्रॉग में जो कॉमन फीचर्स है वो हर वर्टिब्रेट्स में कॉमन होंगी। तो मतलब तुमने अगर फ्रॉग का पूरा बॉडी सिस्टम समझ लिया तो तुमको एनिमल और ह्यूमन बींग्स का बॉडी सिस्टम जो है पूरी अच्छे से समझ आएगा। तो इसको ध्यान देना, ये बहुत बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है। और सेम टू सेम ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर ह्यूमंस में भी है। आते हैं फ्रॉग्स के ऊपर। फ्रॉग्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वाटर एंड बिलोंग टू क्लास एम्फीबिया ऑफ फाइलम क्वाड्रेटा। फ्रॉग्स लैंड्स में भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, इसलिए उनको एम्फीबियन बोला जाता है। और किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, क्वाड्रेटा फाइलम से, मतलब उनके पास नोटोकॉर्ड होती है। द मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज राना टिग्रीना। सो राना टिग्रीना जो है सबसे कॉमन स्पीशीज है फ्रॉग की, इंडिया में पाई जाने वाली। दे डू नॉट हैव कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, उनका कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता है, मतलब उनका बॉडी टेम्परेचर जो है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है चेंज होते रहता है, ठीक है। सो सच एनिमल्स जो है उन्हें बोला जाता है कोल्ड ब्लडेड या फिर पोइकिलोथर्म्स बोला जाता है। यू माइट हैव ऑल्सो नोटिस्ड चेंजेस इन कलर ऑफ फ्रॉग्स वेल दे आर इन ग्रासेस एंड और ड्राई लैंड। देखो फ्रॉग्स जो है वो भी केमिल्यूमिसेंस की या फिर कैमोफ्लाज की जो है दिखा सकते हैं, जैसे शिमिलियन दिखाते हैं उस टाइप में। दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमीज। कैमोफ्लाज, कैमोफ्लाज कर सकते हैं मतलब अपने बैकग्राउंड से अपना कलर मैच कर लेना, ठीक है। तो ये एबिलिटी जो है उनके अंदर होती है। दिस प्रोटेक्टिव कoloration इज कॉल्ड एज मिमिक्री, और इस चीज़ को मिमिक्री बोला जाता है। यू मे ऑल्सो नो दैट फ्रॉग्स आर नॉट सीन ड्यूरिंग पिक समर एंड विंटर। देखो फ्रॉग्स जो है ना बहुत एकदम समर हो, एकदम तेज़ गर्मी हो, एकदम तेज़ ठंडी का टाइम हो, उस टाइम पर दिखते नहीं। क्यों नहीं दिखते, क्योंकि उनको मॉइस्ट इन्वायरमेंट चाहिए होता है, ज़्यादातर बारिश के टाइम पे दिखते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर इन डीप बरोज। देखो छोटे छोटे बरोज में शेल्टर लेते हैं टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड। उनको एक्सट्रीम हीट और कोल्ड सहन नहीं होती, इसलिए वो बरो में जो छुप जाते हैं। दिस इज नोन एज समर स्लिप। समर में जो छुपते हैं उसको समर स्लिप बोलते हैं या फिर एस्टिवेशन बोलते हैं, और विंटर वाले को विंटर स्लिप या फिर हाइबरनेशन बोलते हैं, ठीक है। बेयर भी करता है, एस्टिवेशन हाइबरनेशन दोनों चीज़ें। फिर आते हैं इसके मॉर्फोलॉजी के ऊपर, इसके एक्सटर्नल फीचर्स। हैव यू एवर टच्ड द स्किन ऑफ फ्रॉग? कभी आपने फ्रॉग की स्किन को टच किया है? नहीं, हम तो देख के ही भाग जाते हैं। द स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। उनका स्किन जो है ना स्मूथ और एकदम स्लिपरी रहता है, भले टच नहीं किया होगा बट देखा होगा, और देखने से ही पता चलता है कि उनकी स्किन जो है काफ़ी स्मूथ रहती है। या फिर कभी गलती से किसी फ्रॉग के ऊपर पैर पड़ जाता है तो पता चलता है कितना स्मूथ है। वो स्मूथ इसलिए होता है क्योंकि उसके जो स्किन के ऊपर ना म्यूकस का लेयर प्रेजेंट रहता है। द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन्ड इन अ मॉइस्ट कंडीशन। हमेशा मॉइस्ट कंडीशन मतलब वो मॉइस्ट कंडीशन में रहने लायक स्किन होती है। द कलर ऑफ डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी इज जनरली ऑलिव ग्रीन विद डार्क इरेगुलर स्पॉट। डॉर्सल साइड मतलब ये पीठ वाली साइड, जो ये पीठ वाली साइड होती है उसे डॉर्सल साइड बोला जाता है, और ये आगे वाली जो साइड होती है हार्ट वाली साइड उसे वेंट्रल साइड बोला जाता है। तो जो डॉर्सल साइड होती है पीठ वाली साइड, उसका कलर हमेशा जो है ग्रीन या फिर कोई डार्क कलर होता है। ऑन द वेंट्रल साइड द स्किन इज यूनिफॉर्मली पेल येलो, और आगे साइड जो है येलो कलर, हल्के से येलो कलर का रंग होता है। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब्स इट थ्रू द स्किन। देखो फ्रॉग पानी नहीं पीता
पर वो पानी को जो है अपने स्किन से थ्रू एब्जॉर्ब करता है। बॉडी ऑफ अ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। देखो फ्रॉग की जो बॉडी रहती है हेड और ट्रंक इसमें डिवाइडेड रहती है, ठीक है। मुंह वाला जो पोर्शन है वो हेड और आगे का ट्रंक। अ नेक एंड टेल आर एब्सेंट। फ्रॉग में जो है नेक और टेल एब्सेंट रहती है। अबव द माउथ अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स इज प्रेजेंट। और माउथ के ऊपर जो है नॉस्ट्रिल के पेयर, इस इधर जो है नॉस्ट्रिल के पेयर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। आईज आर बल्ज्ड एंड कवर्ड बाय अ निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स देम व्हाइल इन वाटर। देखो आंखें, देखो आंखें कैसे बाहर की तरफ है, और यहाँ पे जो है ये जो बाहर की तरफ आई हुई आंखें, यहाँ पे एक सॉकेट है और इसमें ये बल्ज आउट आंखें, और उसके ऊपर जो है एक लेयर रहता है। लेयर को क्या बोलते हैं, यहाँ पे नाम दिया हुआ है, कहा गया निक्टिटेटिंग लेयर रहता है, जो कि उसको पानी के अंदर प्रोटेक्ट करता है, और ताकि वो पानी के अंदर भी देख सके, पानी उसके आंखों में ना घुसे। ऑन आइदर साइड ऑफ आईज अ मेम्ब्रेनस टाइपेनम दैट इज ईयर रिसीव साउंड सिग्नल्स। देखो आंखें की इस साइड में जो है उसका ईयर प्रेजेंट रहता है, जहाँ से वो साउंड जो है वो सुनता है। कहा गया दी फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स हेल्प्स इन। तो उसके आगे के दो पैर, पीछे के दो पैर, ठीक है। फोर लिम्स मतलब आगे के, हाइंड लिम्स मतलब पीछे के। वो क्या करते हैं, स्विमिंग में काम आते हैं, वॉकिंग में, लीपिंग मतलब जंपिंग करना, और बरोविंग मतलब खोदना, ठीक है। द हाइंड लिम्स एंड इन 5 डिजिट्स एंड दे आर लार्जर एंड मस्कुलर देन 4 लिम्स। जो हाइंड लिम्स होते हैं पीछे के, उसमें 5 डिजिट होते हैं, मतलब 5 उंगलियां होती हैं, और वो ज़्यादा मोटे और मस्कुलर होते हैं एज कम्पेयर टू 4 लिम्स दैट एंड इन 4 डिजिट्स। और जो आगे के जो 4 लिम्स होते हैं उनमें 4 डिजिट्स होती है, मतलब 4 उंगलियां होती है। सो फिट हैव वेब्ड डिजिट्स दैट हेल्प इन स्विमिंग। फिट जो है वेब्ड डिजिट होते हैं, वेब्ड मतलब उनके जो इस टाइप के जो पैर होते हैं, इसके बीच में इस तरह का वेबिंग प्रेजेंट रहता है। वो डक के पैरों में नहीं होता है। देखो कहाँ गया, ये देखो यहाँ पे ये डिजिट्स है 1 2 3 4, ये इस तरह के जो डिजिट्स है, इस डिजिट्स के बीच में देखो ये प्रेजेंट है, ये स्किन प्रेजेंट है, इसमें भी यहाँ पे स्किन प्रेजेंट है। तो इसको बोला जाता है वेब फिट बोला जाता है, ताकि स्विमिंग में हेल्प हो सके। फ्रॉग्स एग्जिबिट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है मेल और फीमेल दोनों अलग होना, ठीक है। सो मेल फ्रॉग्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स। अलग तरह का डेंजरस तरह का साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स होता है उनके पास, जो हमको बारिश के टाइम में फ्रॉग्स की आवाज़ नहीं आती, एकदम तेज़ आवाज़ आती है, तो वो मेल के पास होता है। एंड ऑल्सो अ कॉपुलेटरी पैड होता है ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम के पहले वाले डिजिट पे जो है कॉपुलेटरी एक पैड होता है, जो कि एब्सेंट रहता है फीमेल फ्रॉग्स में, ठीक है। फिर आते हैं इसके एनाटॉमी के ऊपर। The body cavity of frogs accommodate different organ systems such as digestive, circulatory, respiratory, nervous, excretory and reproductive systems with well developed structures and functions। देखो जो फ्रॉग की बॉडी होती है ऑब्वियसली वो भी एक वर्टिब्रेट है, तो इसलिए उसके पास ये सारे सिस्टम है। कौन सा, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, ये सारे तरह के सिस्टम्स हैं जो ह्यूमन बींग्स में भी प्रेजेंट होते हैं। फिर आते हैं डाइजेस्टिव पे। ये डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इसमें एलिमेंट्री कनाल होता है, एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स रहती है। एलिमेंट्री कनाल मतलब जो माउथ से स्टार्ट होकर के पूरे एनएस तक जाने वाला जो इंटेस्टाइन और जो उसका इसोफेगस और स्टमक और ये जो पूरा सिस्टम है उसको बोला जाता है एलिमेंट्री कनाल सिस्टम। और उसके साथ जो है कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड रहती है जो डाइजेशन में हेल्प करती है, ठीक है। दी एलिमेंट्री कनाल इज शॉर्ट बिकॉज फ्रॉग्स आर कार्निवोर्स एंड हेंस दी लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस्ड। अब देखो जो कार्निवोर्स होते हैं ना, उनके इंटेस्टाइन्स का और उनका एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ रिड्यूस होता है, क्योंकि वो कार्निवोर्स होते हैं। लेकिन जो हार्बीवोर्स होते हैं वो उनको सेलुलोज डाइजेस्ट करना पड़ता है। तो हार्बीवोर्स के में क्या होता है, जो इंटेस्टाइन होती है वो लंबी होती है, क्योंकि उनको सेलुलोज का डाइजेशन करना पड़ता है, जो मुश्किल होता है, ठीक है। सो दी माउथ ओपन्स इनटू दी बक्कल कैविटी, जैसे इंसानों में होता है वैसे ही माउथ उनके बक्कल कैविटी में ओपन होती है, दैट लीड्स टू इसोफेगस। देखो मुंह मतलब जो हमारा जो ये माउथ है दैट इज द बक्कल कैविटी, जिसमें हम खाना खाते हैं। खाना सबसे पहले हमारे बक्कल कैविटी में जाता है, फिर वहाँ से इसोफेगस में जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखो मैं एक इंसान का बनाती हूँ, मान के चलो ये इंसान का मुंह है, यहाँ से जो ये पाइप जो अंदर की तरफ जा रहा है पेट में, ये वाली जो है मुंह वाला जो एरिया दैट इज बक्कल कैविटी, और ये वाला जो एरिया है जो नीचे पाइप जा रहा है दैट इज ईसोफेगस, ठीक है। ये ईसोफेगस है। सेम वैसे फ्रॉग्स में भी होता है थ्रू फेरिंग्स के थ्रू जाता है, ठीक है। फेरिंग्स जो है ओपनिंग रहती है, और फेरिंग्स ओपनिंग जो है किसके ऊपर रहती है, लंग्स के ऊपर। इसोफेगस इज अ शॉर्ट ट्यूब दैट ओपन्स इनटू स्टमक विच इन टर्न कंटिन्यूज एज द इंटेस्टाइन रेक्टम एंड फाइनली ओपन्स आउटसाइड द क्लोकिया। देखो इनमें क्या होता है ना,
इनमें एक ही इसोफेगस जो है पूरा इंटेस्टाइन सब बना देता है। जो इसोफेगस है वो ओपन होता है स्टमक के अंदर, वही आगे जो इंटेस्टाइन में कंटिन्यू होता है, रेक्टम बनाते हैं और फिर जो है फाइनली बाहर की तरफ खुल जाता है। और बाहर की तरफ खुलने वाला ऑर्गन दैट इज क्लोकिया होता है। लीवर सिक्रीट्स बाइल दैट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। लीवर जो बाइल सिक्रीट करती है जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। पैनक्रियाज जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो प्रोड्यूस करती है पैनक्रियाटिक जूस। तो कभी यहाँ पे एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। ठीक, तो सबसे पहले जो है कहा गया, हाँ यहाँ पे जो इसका हार्ट है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे इसका लंग्स है। ठीक है, ये हार्ट और इसके दोनों तरफ लंग्स है। यहाँ पे दिस इज द गॉल ब्लैडर। हमारे में भी ऐसे होते हैं, गॉल ब्लैडर यही प्रेजेंट होता है। यहाँ पे किडनीज वगैरह है। तो हम इसका सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं। देखो यहाँ ईसोफेगस है, ईसोफेगस का ओपनिंग है, यहाँ से ईसोफेगस गया, दिस इज स्टमक। इनका स्टमक देखो इसे लंबे शेप का है, हमारा जी शेप का स्टमक होता है। तो ये स्टमक है, स्टमक से जो है यहाँ से गए, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ इंटेस्टाइन है। फिर रेक्टम है। ठीक है, ये इंटेस्टाइन गया, दिस इज रेक्टम, ये वाला जो ये पूरा रेक्टम है। और ये जो ओपनिंग है जो हमारे में एनस होता है, इनमें जो है दैट ओपनिंग दिस इज नोन एज क्लोकिया। ठीक है, इस ओपनिंग को जो है क्लोकिया बोला जाता है। बाकी दूसरे सारे स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं हम देख सकते हैं, जैसे कि ये वाला जो है किडनी है, यहाँ पे दोनों तरफ जो है किडनी है। और ये जो है ये डक है, किडनी का डक। ठीक है, फिर ये जो यूरेटर में जा रहे हैं। और जो ये वाला यूरिनरी ब्लैडर है, और यूरिनरी ब्लैडर से वो एक ही ओपनिंग है इसका, क्लोकिया एक ही ओपनिंग है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या यूरिनरी सिस्टम हो या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम हो, तीनों के लिए एक ही ओपनिंग है, क्लोकिया। ठीक है, वहीं से जो है वो सब पास आउट होता है। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, और जो डाइजेस्टिव जूसेस जो है उन पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक जूसेस बनते हैं जो कि क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग, फूड इज कैप्चर्ड बाय बाइलोब्ड टंग। और जो फूड जो है बाइलोब्ड, दो लोब्स रहते हैं टंग्स के जिससे फूड कैप्चर किया जाता है। ठीक, डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूसेस। फूड का डाइजेशन सेम वैसे ही होता है HCl और गैस्ट्रिक जूसेस से, सिक्रीटेड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ स्टमक, स्टमक के वॉल से सिक्रीट होता है। सो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड काइम इज पास्ड फ्रॉम स्टमक टू फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो काइम, इनमें भी काइम होता है, जैसे हमारे ह्यूमंस में भी होता है कि जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड रहता है स्टमक के अंदर, जो टूटता है फूड, तो उसको काइम बोला जाता है। और वो काइम पास होता है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, डोडेनम के अंदर। ठीक, द डोडेनम रिसीव्स बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाटिक जूसेस फ्रॉम द पैनक्रियास थ्रू कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, तो जो डोडेनम होता है ना, उनमें बाइल जूस आता है, लिपिड्स या फिर फैट्स के इमल्सिफिकेशन के लिए बाइल जूस आता है। और पैनक्रियाटिक जूसेस आते हैं आगे के जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने के लिए पैनक्रियाटिक जूसेस आते हैं। ठीक है, सो बाइल इमल्सिफाइज फैट एंड पैनक्रियाटिक जूसेस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, सो बाइल क्या करता है, इमल्सिफाई करता है फैट को, और पैनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। फाइनल डाइजेशन टेक प्लेस इन द इंटेस्टाइन, फाइनल डाइजेशन इंटेस्टाइन में होगा। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड इन द इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन कॉल्ड विलाई एंड माइक्रोविलाई। सो विलाई और उसके ऊपर और भी छोटे छोटे फोल्ड्स रहते हैं जिनको माइक्रोविलाई बोला जाता है, जो कि क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं डाइजेस्टेड फूड को नहीं, डाइजेस्टेड फूड के जो मिनरल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, दी अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव्स इनटू दी रेक्टम एंड पासेस आउट थ्रू क्लोकिया। फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो रेक्टम के थ्रू जो है क्लोकिया से बाहर चला जाता है। ठीक है, फ्रॉग्स रेस्पायर ऑन लैंड इन वाटर बाय 2 डिफरेंट मेथड्स। इनका रेस्पिरेशन ये 2 तरह की मेथड से होता है। वाटर में जो है स्किन एक्ट करता है एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जिसको बोला जाता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन। ठीक है, पानी में जब रहते तब स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर इज एक्सचेंज्ड थ्रू स्किन बाय डिफ्यूजन ऑन लैंड। ठीक है, सॉरी, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन रहता है ना वाटर के अंदर, वो स्किन से जो है एक्सचेंज होता है मतलब ऑक्सीजन लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकाला जाता है स्किन के थ्रू। ठीक है, लैंड में क्या होता है, जो बक्कल कैविटी होती है, स्किन और लंग्स जो होते हैं एक्ट एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, मतलब एक साथ तीनों चीज़ें एक्ट करती है। बक्कल कैविटी मतलब उनका मुंह, उसका मुंह, उसकी स्किन और उसके लंग्स, तीनों जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं। द रेस्पिरेशन बाय लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लंग्स वाला रेस्पिरेशन पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहा जाता है। The lungs are a pair of elongated pink-colored sac-like structures present in the upper part of trunk region, thorax. इनमें भी जो अपर पार्ट रहता है ट्रंक रीजन का, जिसको थोरेक्स बोला जाता है, वहाँ पे लंग्स प्रेजेंट रहते हैं। लंग्स कैसे रहते हैं, दो पैर में रहते हैं, मतलब 2 लंग्स रहते हैं, लंबे रहते हैं, पिंक कलर के रहते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर रहता है।
ठीक। सो एयर एंटर्स थ्रू दी नॉस्ट्रिल्स इनटू द बक्कल कैविटी एंड देन टू लंग्स। पहले जो है नॉस्ट्रिल्स के थ्रू जो है एयर बक्कल कैविटी में जाती है, फिर उस बक्कल कैविटी से जो है लंग्स के अंदर जाती है। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू स्किन। और एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के टाइम पे भी जो है गैस का एक्सचेंज स्किन के थ्रू होता है। ठीक है, फिर इसका लंग सिस्टम देख लेते हैं एक बार। कहाँ गए इसके लंग्स? ये तो लीवर है, देखो ये जो है ये रे लंग्स, ऐसे दो लंग्स रहते हैं, इसके थ्रू जो है उनका रेस्पिरेशन होता है। यहाँ पे पूरा लंग सिस्टम दिया नहीं है बट ठीक है, यहाँ पे दो लंग्स दिए हुए हैं सिर्फ। दी वस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप। अब आते हैं वेस्कुलर सिस्टम में, मतलब खून फ्लो होना, क्या बोलते हैं उसको, सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोला जाता है, मतलब खून का बहाव, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। फ्रॉग्स हैव अ लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो। फ्रॉग्स में लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है जिसमें लिम्फ प्रेजेंट रहता है। द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व्स हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। जो ब्लड के जो वेस्कुलर सिस्टम रहता है उसमें क्या होता है, हार्ट होता है, ब्लड होता है और ब्लड वेसल्स होती है ऑब्वियसली। दी लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ चैनल्स एंड लिम्फ नोड्स। जो लिम्फेटिक सिस्टम रहता है उसमें क्या होता है, लिम्फ होता है, लिम्फ चैनल्स होते हैं और लिम्फ नोड्स होती है। सो हार्ट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी। हार्ट एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि सिचुएटेड रहता है अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी। इट हैज़ 3 चैम्बर्स। इनमें जो है हार्ट के 3 चैम्बर्स रहते हैं। हम ह्यूमंस में 4 चैम्बर रहते हैं, इनमें 3 रहते हैं, इसलिए कोल्ड ब्लडेड है। 2 एट्रिया रहते हैं और 1 वेंट्रिकल रहता है, इसको याद रखना। इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड एज पेरिकार्डियम। और पूरा हार्ट जो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है जिसको पेरिकार्डियम बोला जाता है। ठीक है, अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनोसस जॉइंस द राइट एट्रियम। एक और एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर रहता है जिसको साइनस वेनोसस बोला जाता है, जो राइट एट्रियम को जो है वो ज्वाइन करता है। इट रिसीव्स ब्लड थ्रू मेजर वेन्स कॉल्ड वेना केवा। तो सो राइट एट्रियम में जो है उस स्ट्रक्चर में क्या आता है, जो है ब्लड आता है मेजर वेन से, जिसको वेना केवा बोला जाता है। जो सबसे बड़ी वाली जो वेन होती है जो हार्ट में ब्लड को पंप करती है उसको वेना केवा बोला जाता है। द वेंट्रिकल ओपन्स इनटू अ सैक लाइक कोनस, जिसको क्या बोला जाता है, कोनस आर्टेरियोसस ऑन दी वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट। हार्ट के जो वेंट्रल साइड, एक डोर्सल एक वेंट्रल, मतलब हार्ट की जो आगे साइड रहती है वहाँ पे क्या होता है, कोनस आर्टेरियोसस नाम का एक स्ट्रक्चर रहता है। तो वेंट्रिकल जो उसके अंदर ओपन होता है। द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरिड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी बाय आर्टरीज। और ब्लड जो है मतलब बॉडी के पार्ट्स तक कैरी कौन करता है, आर्टरीज करती है, दैट इज आर्ट्रियल सिस्टम करता है पूरा। ठीक है, वेंस जो है ब्लड लाती है और आर्टरीज जो है ब्लड पहुँचाती है बॉडी में। ठीक, द वेंस कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। वेंस जो है क्या करती है, ब्लड को कलेक्ट करती है डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी टू द हार्ट एंड फ्रॉम द वेनस सिस्टम। ठीक, स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन एज वेल एज द किडनी एंड लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी आर प्रेजेंट इन फ्रॉग्स। फ्रॉग्स में भी ऐसे होता है, देखो फ्रॉग्स में क्या होता है ना, एक स्पेशल तरह का वेन का सिस्टम प्रेजेंट रहता है। जो ये बड़े बड़े ऑर्गन्स रहते हैं जैसे लीवर, इंटेस्टाइन वगैरह, तो उसके पास में जो एक स्पेशल तरह की वेन सिस्टम प्रेजेंट रहता है जो वहाँ से क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहता है उसको, ब्लड को लेते हैं। ठीक है, ब्लड को लेकर के हार्ट तक पहुँचाता है। द फॉर्मर इज कॉल्ड एज हिपैटिक पोर्टल। लीवर के पास वाला जो रहता है उसको हिपैटिक पोर्टल बोला जाता है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। एंड द लेटर इज कॉल्ड एज रीनल पोर्टल सिस्टम। देखो लीवर के पास वाला जो है उसको हिपैटिक पोर्टल बोला जाता है और किडनी के पास वाला जो रहता है उसको क्या बोला जाता है, रीनल पोर्टल सिस्टम बोला जाता है। द ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स। इनमें भी ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा और सेल्स होती है। द ब्लड सेल्स आर आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, इरेथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। मतलब डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स रहते हैं। ठीक है, सो आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड। देखो इनमें क्या होता है, आरबीसीज न्यूक्लिएटेड रहती है। इंसानों में आरबीसीज जो है वो, उनमें न्यूक्लियस नहीं रहता है। एंड कंटेन रेड कलर पिगमेंट नेमली हीमोग्लोबिन। इनमें भी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है आरबीसीज में। द लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड। अब इनका जो लिम्फ रहता है, मतलब इनका नहीं, सबका लिम्फ जो है ब्लड से डिफरेंट रहता है। इट लैक्स फ्यू प्रोटीन्स एंड आरबीसीज। लिम्फ जो है ब्लड की तरह होता है पर ब्लड से डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि उनमें बहुत सारे प्रोटीन्स नहीं रहते और आरबीसीज नहीं है, बट उसमें क्या है ना, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं। जो डब्ल्यूबीसीज का जो टाइप है लिम्फोसाइट्स, वो उनमें प्रेजेंट रहता है ज़्यादा मात्रा में। द ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वेस्ट टू रिस्पेक्टिव साइड्स ड्यूरिंग द सर्कुलेशन। और ब्लड ही है जो क्या करता है, सब चीज़ को कैरी करके लेके जाता है, न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को, वाटर को, हर एक जगह लेके जाता है। दी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव्ड बाय पंपिंग एक्शन ऑफ द मस्कुलर हार्ट।
ऑब्वियसली हार्ट पंप करके जो है ब्लड पूरे बॉडी में फ्लो करवाता है। द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट इज कैरिड आउट बाय अ वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। इनमें जो एक वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जहाँ से नाइट्रोजिनस वेस्ट को एक्सक्रीट किया जाता है, ठीक है, जैसे अमोनिया, यूरिक एसिड या फिर यूरिया। दी एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनीज। अब इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम में 2 किडनीज होती है, यूरेटर्स होते हैं, क्लोकिया होता है जो एक ही कॉमन डक है, ठीक है, और एक यूरिनरी ब्लेडर होता है जहाँ यूरिन स्टोर होती है, ठीक। सो दिस आर कॉम्पैक्ट, ये जो कॉम्पैक्ट रहते हैं मतलब एकदम घेरे हुए रहते हैं, डार्क रहते हैं, बीन लाइक स्ट्रक्चर रहती है जो सिचुएटेड रहते हैं पोस्टीरियरली इन द बॉडी कैविटी ऑन बोथ साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। पोस्टीरियरली मतलब पीछे के साइड प्रेजेंट रहती है वर्टिब्रल कॉलम के, ठीक है, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है जो ऐसे लंबा वाला उसके इस तरह पोस्टीरियर साइड में जो है वो प्रेजेंट रहती है। ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड एज यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स या फिर नेफ्रॉन्स। यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स या फिर नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो हर छोटा छोटा स्ट्रक्चर रहता है किडनी के अंदर, ठीक, और यही क्या करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है, ठीक। टू यूट्रस एमर्ज फ्रॉम द किडनीज इन मेल फ्रॉग्स। मेल फ्रॉग्स में क्या होता है, 2 यूट्रस जो है किडनी से एमर्ज होते हैं। द यूट्रस एक्ट एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यूट्रस का क्या काम है, सॉरी यूट्रस नहीं, यूरेटस यूरेटर्स का क्या काम होता है, यूरेटर्स का काम होता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यूरिनोजेनाइटल मतलब यूरिन भी स्टोर हो सकती है या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी काम आता है, ठीक है, मतलब वहाँ से यूरिन भी पास होती है और स्पर्म्स भी पास होते हैं, दैट इज यूरिनोजेनाइटल डक्ट है विच ओपन्स इनटू क्लोकिया, जो क्लोकिया में ओपन होता है, ठीक है। सो इन फीमेल्स द यूरेटर्स, फीमेल्स में क्या होता है, जो यूरेटर्स रहते हैं एंड ओविडक्ट, फीमेल्स में होता है यूरेटर्स और ओविडक्ट जो है ओपन सेपरेटली इन द क्लोइका। ये दोनों चीज़ें जो है सेपरेटली ओपन होती है क्लोइका में, ठीक। द थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लेडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम विच ऑल्सो ओपन्स इन क्लोइका। फिर क्या होता है, एक थिन वॉल का यूरिनरी ब्लेडर जो रहता है वो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट रहता है रेक्टम की, और जो ओपन और वो भी जो है क्लोइका में ओपन होता है। द फ्रॉग जो है एक्सक्रीट्स यूरिया एक्सक्रीट करता है वो, ठीक है, एंड दस इज यूरियोटेलिक एनिमल। यूरिक एसिड नहीं, यूरिया एक्सक्रीट करता है इसलिए वो यूरियोटेलिक है। फिर आते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट आर कैरिड बाय ब्लड इनटू किडनी विच इज वेयर इट सेपरेट्स एंड एक्सक्रीटेड। फिर क्या आता है, जो ब्लड रहता है जिसमें एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रेजेंट रहता है वो किडनी में आता है, किडनी के नेफ्रॉन्स जो है वो उसको फिल्टर आउट करके जो कौन सा होता है, यूरिया होता है, यूरिया अलॉन्ग विद सम एलिमेंट्स एंड वाटर उसको एक्सक्रीट कर देता है। दिस सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हाईली इवॉल्व्ड इन फ्रॉग। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का सिस्टम भी बहुत इवॉल्व रहता है। इट इंक्लूड्स बोथ न्यूरल सिस्टम मतलब ब्रेन वाला सिस्टम, न्यूरॉन्स वाला, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी प्रेजेंट रहती है इसमें, ठीक है। द केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ बॉडी इज अचीव्ड बाय हार्मोन्स विच आर सिक्रीटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और क्या होता है, जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है बॉडी के अंदर वो किसके थ्रू होता है, हार्मोन्स के थ्रू होता है, और बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स रहती है जो इन हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। द प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड फाउंड इन फ्रॉग्स आर पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनल बॉडी, पेनक्रियाटिक आइलेट्स, एडर्नल्स एंड गोनेड्स, ठीक है। तो इतनी सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती है, कौन सी, इसका नाम याद रखना, पिट्यूटरी होती है, थायराइड होती है, पैराथायराइड होती है, थाइमस, पीनल बॉडी, पेनक्रियाटिक आइलेट्स है, और एडर्नल्स एंड गोनेड्स, ठीक है। गोनेडोट्रोफिन हार्मोन सिक्रीट करने वाली गोनेड्स रहती है। द नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड रहता है, और एक पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम होता है जिसमें न्यूरॉन्स होते हैं, दैट इज क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स एंड न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहते हैं पेरिफेरियल में, ठीक है। एंड एन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी रहता है जिसको सिम्फेथेटिक एंड पैरासिम्फेथेटिक नर्वस सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। इसके बारे में जो ये है ना ऑटोनोमस और ये मतलब पूरा नर्वस सिस्टम, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे वो कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में। देर आर 10 पेयर्स, 10 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स की अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन। 10 पेयर्स होती है क्रेनियल नर्व्स की जो कहाँ से, ब्रेन से अराइज होती है। ब्रेन इज एनक्लोज्ड इन अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ब्रेन बॉक्स या फिर क्रेनियम बोला जाता है, ठीक है। तो ब्रेन को प्रोटेक्टिंग जो है ब्रेन बॉक्स होता है जिसको क्रेनियम बोला जाता है, ठीक। द ब्रेन इज डिवाइडेड इंटू
फोर ब्रेन मतलब आगे वाला ब्रेन, मिड ब्रेन बीच वाला ब्रेन और हाइंड ब्रेन मतलब पीछे वाला ब्रेन, ठीक है। सो फोर ब्रेन इंक्लूड्स ऑल्फैक्टरी लोब्स। फोर ब्रेन मतलब जो आगे वाला ब्रेन है उसमें ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है स्मेल वाले लोब्स, ठीक है। स्मेल वाले लोब्स प्रेजेंट रहते हैं जिससे वो स्मेल कर सकते हैं। पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर से एंड अनपेयर्ड डिनसेफेलन, ठीक है। तो इनके पास क्या रहता है, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं, दो इस तरह का ब्रेन के जो दो हिस्से होते हैं ना, दिस इज दो हेमिस्फीयर्स, ठीक है। सो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स प्रेजेंट रहते हैं इस टाइप से। और अनपेयर डेंसिफेलन, एक ये स्ट्रक्चर रहता है डेंसिफेलन स्ट्रक्चर जो अनपेयर्ड रहता है, मतलब एक सिंगल प्रेजेंट रहता है। द मिड ब्रेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स। और बीच वाले जो बीच का ब्रेन होता है, मतलब ये देखो ये पूरा मान के चलो ये पूरा ब्रेन है जो ये दो हेमिस्फीयर्स में बटा हुआ है इस टाइप से। तो इसके जो रीजन से जो आगे वाला जो रीजन है दिस इज फोर ब्रेन, बीच वाला जो रीजन है दिस इज मिड ब्रेन एंड पीछे वाला जो रीजन है वो दैट इज हाइंड ब्रेन, ठीक है। सो जो बीच वाला जो जो आगे वाला रहता है उसमें ऑल फैक्ट्री लोब्स होते हैं। ऑल फैक्ट्री लोब्स का मतलब होता है स्मेल लेने की कैपेसिटी, ठीक है। और बीच वाले में ऑप्टिक लोब्स होते हैं, ऑप्टिक मतलब देखने की कैपेसिटी। और हिंड ब्रेन जो है कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम एंड मेडुला ओब्लेंगेटा। सेरिबेलम मतलब ये सारी एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेट करता है और मेडुला ओब्लेंगेटा मतलब रेस्पिरेशन एंड सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने का, ठीक है। द मेडुला ओब्लेंगेटा passes out through the foramen magnum and continues into spinal cord which is enclosed in the वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। अब ये जो इसका जो मेडुला ओब्लेंगेटा जो रहता है वो पास होता है थ्रू दी फोरमैन मैग्नम, एक स्ट्रक्चर रहता है उसके थ्रू पास होता है और कंटिन्यू होता है स्पाइनल कॉर्ड में, मतलब वो ब्रेन के पीछे के रीजन से जो है स्पाइनल कॉर्ड तक प्रेजेंट रहता है विच इज एनक्लोज्ड इन दी वर्टिब्रल कॉलम। और स्पाइनल कॉर्ड जो है वर्टिब्रल कॉलम में एनक्लोज रहता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है किडनी वाला है ना। सो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। लेकिन देखो यहाँ पे इसमें जो कुछ फैट बॉडीज प्रेजेंट है और यहाँ पे हाँ ये देखो ये वाली जो ये किडनीज है, बोथ साइड पे जो है किडनीज प्रेजेंट है और ये वाली जो है वो टेस्टीज प्रेजेंट है किडनी के ऊपर। और किडनी के बीच में ये जो वाला दैट इज द एडर्नल ग्लैंड प्रेजेंट है। फिर ये वाला जो है यूरियोजेनाइटल डक्ट है, यूरेटर दैट इज यूरियोजेनाइटल डक्ट मतलब इसमें जो है स्पर्म्स भी आएंगे और इसमें यूरिन भी आएगी, दोनों एक साथ, मतलब दोनों एक साथ नहीं आएंगे बट दोनों इसी में आता है, ठीक है। फिर आते हैं ये वाला जो रीजन है आगे साइड दैट इज रेक्टम। फिर उसके पीछे साइड जो है वो है यूरिनरी ब्लैडर। और ये दोनों चीज़ें मतलब ये तीनों चीज़ें जो है वो एक ही स्ट्रक्चर में खुल रही है दैट इज क्लोइका या फिर क्लोइकल अपर्चर, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो है फीमेल का है, फीमेल में यहाँ पे ओवरी है, सेम वैसी ही स्ट्रक्चर है बस ये ओवरीज प्रेजेंट है किडनी के पास, यहाँ पे ओवी डक्ट प्रेजेंट है, ठीक। उसके बाद जो है ओवम है, ओवरी है, फिर ये यूट्रस है, सॉरी यूरेटर है, ठीक। यूरेटर और क्या बोल सकते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट, वो दो अलग चीज़ है इसमें। ये सिर्फ यूरिन के लिए, जो यूरेटर जो है वो सिर्फ यूरिन के लिए है। और ये देखो यहाँ पे ये वाली जो है इसको मतलब क्या बोल सकते हैं ये जो ट्यूब है, ये जो ओवरी से जो ट्यूब निकल रही है वो जो है वो अलग से ओपन होती है, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें जो है अलग से ओपन होती है, किसमें ओपन होती है, क्लोक्या में ओपन होती है, ठीक है। और ये यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो अलग ओपन होती है फीमेल्स में, लेकिन मेल्स में जो है एक ही उनका यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट होता है, ठीक है, उसको याद रखना। सो फ्रॉग्स हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स। फ्रॉग में जो तरह तरह डिफरेंट टाइप के सेंस ऑर्गन्स रहते हैं, जैसे ऑर्गन ऑफ टच रहता है जिसको सेंसरी पैपिले बोला जाता है, टेस्ट रहता है, टेस्ट बर्ड्स होती है, स्मेल होता है दैट इज नेजल एपिथेलियम होता है, विजन होते हैं, आईज होते हैं एंड हियरिंग होते हैं। जैसे टाइप है ना विथ इंटरनल ईयर्स, उनके एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते, इंटरनल ईयर्स होते हैं। आउट ऑफ दिस आईज एंड इंटरनल ईयर्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स एंड द रेस्ट आर सेलुलर एग्रीगेशंस अराउंड नर्व एंडिंग्स। देखो आईज और जो ईयर्स है वो सबसे वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, बाकी जो जितने भी सेंसेशंस है वो सिर्फ एक नर्व एंडिंग्स है उनका, ठीक है, मतलब वो सिर्फ नर्व्स के प्रेजेंट है। आईज इन अ फ्रॉग आर अ पेयर ऑफ स्पेरिकल स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द ऑर्बिट इन स्कल। देखो आईज जो है ना वो क्या है, पेयर में होते हैं, ऑब्वियसली दो दो आईज होते हैं फ्रॉग को, जो स्पेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं, गोल स्ट्रक्चर रहते हैं और किधर सिचुएटेड रहते हैं, ऑर्बिट इन स्कल, ठीक है। तो मतलब इस टाइप का जो स्ट्रक्चर रहता है जिसके अंदर जो है आईज सिचुएटेड रहते हैं।
दिस आर सिंपल आइज रहते हैं possessing only one unit. So external ear is absent, external ear absent होता है frogs में, and only tympanum can be seen externally. डायरेक्ट उनका टाइपेनम जो है दिखा जा सकता है, ठीक है. द ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम. दोनों का काम करता है ईयर, बैलेंसिंग का भी और इक्विलिब्रियम का भी. फ्रॉग्स हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ येलोइश ओवॉइड टेस्टिस. दो जो है येलो कलर की टेस्टीज रहती है which are found adhere to upper part of kidneys by a double fold of peritoneum called as mesocrium. ठीक है. सो देखो, इसको याद रखो कि किडनी के ऊपर जो है दो टेस्टीज प्रेजेंट रहती है, ठीक. और वो किससे और क्या बोलते हैं, किससे उससे जुड़ी रहती है, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड एज मेसोक्रियम. ठीक है. तो ये एक टिश्यू का डबल फोल्ड रहता है, मेसोक्रियम जिसे बोला जाता है, उससे वो जुड़ी रहती है. वासा इफ्रेंशिया जो है, जो डक्ट रहता है, आर 10 to 12 इन नंबर दैट अराइज फ्रॉम टेस्टिस. सो टेस्टिस से जो डक्ट निकलती है जिससे स्पर्म्स जाते हैं उसको वासा इफ्रेंशिया बोला जाता है. दे एंटर द किडनीज ऑन देयर साइड एंड ओपन इनटू बिडर्स. और किस में ओपन होता है, बिडर्स कैनल में ओपन होता है, किडनी से, ठीक है. किडनी से जाकर के बिडर्स कैनल में ओपन होता है. फाइनली इट कम्युनिकेट्स विद द यूरिनोजेनिटल डक्ट के अंदर आ जाता है. दैट कम्स इनटू द किडनीज एंड ओपन्स इनटू द क्लोकिया. किडनी से होते हुए फिर वो क्या, क्लोकिया में ओपन होता है, यूरिनोजेनिटल डक्ट, ठीक है. द क्लोकिया इज अ स्मॉल मीडियन चेम्बर दैट इज यूज्ड टू पास फीकल मैटर. तो क्लोकिया क्या होता है ना, क्लोकिया छोटा सा एक मीडियम चेम्बर होता है, एक चेम्बर होता है जहाँ से जो है पास होता है फीकल मैटर, पास होता है, यूरिन पास होती है और स्पर्म्स पास होते हैं टू द एक्सटीरियर. द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवरीज. दो ओवरीज प्रेजेंट रहती है. द ओवरीज आर सिचुएटेड नियर किडनीज. ये भी किडनीज के ऊपर सिचुएटेड रहती है. एंड देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनीज. और इनका कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता है. अ पेयर ऑफ ओविडक्ट राइजिंग फ्रॉम द ओवरीज ओपन्स इनटू द क्लोकिया सेपरेटली. देखो, ओविडक्ट का जो एक पेयर होता है ना, वो क्या होता है, ओवरीज से जाकर के जो है क्लोएका में सेपरेटली ओपन होता है, जैसा हमने पिछले जो है अभी डायग्राम में देखा, ठीक है. सो अ मैच्योर फीमेल कैन ले 2500 to 3000 ओवा एट अ टाइम. इतना ओवा एट अ टाइम जो ले कर सकती है. फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होता है, टेक्स प्लेस इन वाटर में फर्टिलाइजेशन होता है. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि जो फीमेल है अपने एग्स जो है वाटर में एग्स छोड़ेगी और स्पर्म जो है, मेल जो है वो स्पर्म्स को जो है एक्सक्रीट करेंगे वाटर के अंदर, और वहाँ पे उसका फर्टिलाइजेशन होगा और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा. डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स अ लार्वल स्टेज. लार्वा आता है जिसको टैडपोल बोला जाता है. टैडपोल अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस होता है टू फॉर्म एन एडल्ट. मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन, ठीक है. सो फ्रॉग्स आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड. फ्रॉग्स बहुत ज़रूरी होते हैं बिकॉज दे ईट इंसेक्ट्स को खाते हैं एंड प्रोटेक्ट करते हैं क्रॉप्स को. फ्रॉग मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस. फ्रॉग जो है हमेशा इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं बिकॉज दिस सर्व्स एज एन इम्पॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब इन इकोसिस्टम. क्योंकि फ्रॉग्स जो है दोनों का काम करते हैं, प्रे का भी काम करते हैं, प्रेडिटर का भी काम करते हैं, इसलिए वो जो है बैलेंस को मेंटेन करते हैं इकोसिस्टम के अंदर, ठीक. इन सम कंट्रीज द मस्कुलर लेग्स ऑफ फ्रॉग्स आर यूज्ड एज फूड बाय मैन. देखो, ये बहुत गलत बात है क्योंकि हमारे पास खाने के लिए इतनी सारी वैरायटीज़ है, वेज में इतनी सारी चीज़ें है, हम बेचारे जानवरों को क्यों खाएं जब वो जानवर जो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं हमारे लिए और हम उनको खाएंगे. ये तो गलत बात है, ठीक है. तो ये चैप्टर जो है यही फिनिश होता है. इसके हमने सारे डायग्राम्स भी कवर कर लिए. देखो तो मैं एक बार, हाँ, ये भी समझा दिया, ये भी समझा दिया. उसके बाद ठीक है, ये वाला भी डायग्राम बता दिया था. तो ये वाला तो देख लेना, फ्रॉग जैसा फ्रॉग दिख रहा है इसमें. तो सारे डायग्राम्स जो है इसके मैंने समझा दिए. तो ये चैप्टर जो है यही फिनिश होता है, ठीक है. तो आपको मेरा पढ़ाना पसंद है तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकूँ, ठीक है. मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में.